तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2019 में आई मूवी विंची दा को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम आदि नाम के एक 17 साल के लड़के को देखते हैं जो कि कोई कानून की किताब पढ़ रहा होता है। तभी उसे बाहर से मारपीट की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाके वो देखता है तो उसके पिता दारू के नशे में उसकी माँ को मार रहे होते हैं। आदि उन्हें मना करता है कि माँ को मत मारो तो पिता उस पर ही चिल्लाने लगते हैं। बार बार मना करने पे ना मानने पर आदि एक बैट लेता है और उसी से अपने पिता की खोपड़ी खोल देता है। फिर खुद ही पुलिस को फोन करके सारी जानकारी देता है और वापस से आराम से किताब पढ़ने बैठ जाता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो अपने आप को बर्थडे विश करता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था और अब वो 18 साल का हो गया था। अब इसके बाद हम विंची दा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट होता है। उसका नाम विंची दा इसलिए पड़ा क्योंकि वो लियोनार्डो दा विंची का बहुत बड़ा प्रशंसक था। उसके पिता भी बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट थे और ये कला उसने अपने पिता से ही सीखी थी। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद अब विंची दा अकेला पड़ गया था। पिता के जानने वाले विंची दा को एक फिल्म में मेकअप आर्टिस्ट की नौकरी दिलवा देते हैं, लेकिन इस दिखावटी फिल्म इंडस्ट्री को उसकी कला की कदर ही नहीं थी। उसकी कला का कोई महत्व नहीं समझता, मेकअप करने को कला नहीं समझता था, जिसके चलते वो फिल्म इंडस्ट्री वालों से झगड़ा करके नौकरी छोड़ देता है। विंची दा की एक प्रेमिका भी थी जिसका नाम होता है जया, जो कि स्टैमर यानी कि हकला के बात करती थी। जया और विंची दा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और आगे चल के शादी भी करना चाहते थे। अब हम आदि को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका है और एक पॉकेट मार को धर दबोचा है जो कि भाग रहा था। पहले तो लोगों से उसकी जान बचाई, फिर खुद ही उसे बुरी तरह पीटता है क्योंकि उसने कानून तोड़ा था। जब इसने अपने पिता का खून कर दिया था तो उसे जेल में डाल दिया गया। उसने माँ को उस नरक भरी जिंदगी से आजाद कर दिया था, लेकिन जिस तरह से उसने अपने पिता को मारा उसे देख माँ को लगा कि उनका लड़का अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है, इसलिए अपने बेटे का साथ छोड़ दिया। उसे पागल खाने भेज दिया गया। उसे क्रिमिनल लॉयर बनना था तो वो वहीं रहकर लॉ की पढ़ाई करता रहा। जब पागल खाने से छूटा तो वो कोर्ट जाने लगा ताकि और अच्छे से कानून को समझ सके। फिर कोर्ट के बाहर ही अपना एक छोटा सा ऑफिस खोल लिया और बाकी वकीलों को सलाह देने लगा। हम देखते हैं कि आदि पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस ऑफिसर को बताता है कि मेरी गाड़ी में एक पॉकेट मार है जिसे लोगों ने खूब पीटा है। ऑफिसर कहता है कि फिर उसे यहाँ क्यों लाए, अस्पताल क्यों नहीं ले गए? तो आदि कहता है कि कानून हर चीज से बड़ा होता है और उसने कानून तोड़ा है। जिंदगी और मौत बाद में आती है, पहले कानून आता है। खर्चा पानी चलाने के लिए विंची दा एक नाटक कंपनी में मेकअप आर्टिस्ट का काम करने लग जाता है। हम देखते हैं कि आदि एक बहुत बड़े व्यापारी श्याम सुंदर लाल की जासूसी कर रहा है जिस पर 2500 करोड़ का घपलेबाजी करने का इल्जाम था, लेकिन वो जेल से रिहा हो गया अपनी ताकत के बलबूते। अब आदि विंची दा से मिलने जाता है और बताता है कि श्याम सुंदर जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन पे एक फिल्म बन रही है तो उसके लिए एक मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत है। विंची दा खुश हो जाता है कि उसे फिल्म में बढ़िया काम मिलेगा। श्याम सुंदर का चेहरा बनाना था दूसरे एक्टर के ऊपर तो उसमें प्रोस्थेटिक मेकअप की जरूरत थी जो कि विंची दा ने पहले कभी किया नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि वो ये काम कर लेगा। आदि कहता है कि पहले आप मेरे ऊपर ही मेकअप करके श्याम सुंदर बनाइए, फिर मैं वही दिखाकर आगे बात करूंगा। अब विंची दा खूब मन लगाकर मेकअप करना शुरू करता है और थोड़ी बहुत कोशिशों के बाद वो आदि को हूबहू श्याम सुंदर जैसा बना देता है। श्याम सुंदर जैसा क्या, वो श्याम सुंदर ही लग रहा था। विंची दा ने बारीक से बारीक डिटेलिंग पर ध्यान दिया था जिसके चलते कोई फर्क ही नहीं बता सकता था कि यह नकली श्याम सुंदर है। अब हम देखते हैं कि श्याम सुंदर एक ढाबे में खाना खाने के लिए रुकता है कि तभी टीवी पर उसी की न्यूज आ जाती है कि श्याम सुंदर ने एक बैंक लूट लिया है। लूट के समय एक सिक्योरिटी गार्ड सामने आया तो उसने उसको गोली मार दी। वो तो यहाँ था तो बैंक में कौन गया उसे समझ ही नहीं आ रहा था, तो वो तुरंत भाग लेता है अपने फार्म हाउस छुपने के लिए। विंची दा जब ये खबर देखता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि वो असली श्याम सुंदर नहीं बल्कि श्याम सुंदर के भेष में आदि है। उसे पता था कि श्याम सुंदर ऐसे कई बैंक्स खरीद सकता है तो वो ऐसी हरकत तो कभी नहीं करेगा। वो हैरान था कि आखिर आदि ने ऐसा क्यों किया और उससे झूठ क्यों बोला। सीसीटीवी फुटेज और बाकी कुछ लोगों के फोन्स में रिकॉर्ड हुई वीडियोस से यही लग रहा था कि श्याम सुंदर ही है, तो पुलिस उसे उसके फार्म हाउस से उठा लेती है। जब पुलिस पकड़ने गई तो डर के मारे श्याम सुंदर ने
उन पर गोली चला दी, जिसके चलते पुलिस का शक और पक्का हो गया कि ये कुछ भी कर सकता है। श्याम सुंदर की बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ बच्चे उसे चिढ़ाने लगे थे कि तुम्हारे पिता खूनी है, जिसके चलते उसने खुद को मारने की कोशिश करी पर बच गई। आदि जब विंची दा के पास आता है तो वो उस पर खूब चिल्लाता है कि आखिर ये सब क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया। आदि कहता है कि मैं एक सीरियल लॉयर हूँ, सामान्य भाषा में कहूँ तो मैं एक सीरियल किलर हूँ और दिमागी रूप से ठीक नहीं हूँ। मैं अपने विक्टिम्स को अपने दिमाग में बैठे पैटर्न के हिसाब से चुनता हूँ। इस श्याम सुंदर को मैं नहीं मार रहा, बल्कि वो लोगों को मार रहा है। करोड़ों का स्कैम करके कई गरीबों को लूटा है और उनमें से कई लोगों ने खुद की जान लेने की कोशिश भी की है, और वो इंसान इन सब चीजों से निकलने में कामयाब हो गया अपनी ताकत के बलबूते। मैंने श्याम सुंदर बनके उसके जैसा अपराध किया और कानून के सामने लाकर उसे खड़ा कर दिया। अब तुम भी अपराधी हो और मैं भी, तो आज से हम लोग अपराध के साथी बन गए हैं। विंची दा कहता है तुम जो कर रहे हो उसमें उस बेचारे सिक्योरिटी गार्ड की क्या गलती थी, उसे क्यों मारा। आदि कहता है वो कोलैटरल डैमेज है। जब बड़ी जंग होती है तो कुछ हासिल करने के लिए छोटी मोटी कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। श्याम सुंदर इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि अब तो वो जेल में है। विंची दा कहता है मैं सब समझ गया, लेकिन मैं तो साधारण सा कलाकार हूँ, मैं भगवान नहीं बनना चाहता। आदि कहता है बुरे लोगों को सजा देने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यूबरमेंशन की जरूरत है। जब भगवान मर जाता है तो वो लोग सब कुछ सही करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बुरा है और क्या अच्छा। एक ताकतवर, बुद्धिमान, तेज सुपरमैन की तरह है वो, जो इंसान के बनाए नियम, कानून, समाज सभी से ऊपर है। वही तय करता है कि उसे अपराध करना है, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। वो बहुत तेज है, बिल्कुल मेरी तरह। तुम भी बन सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना होगा, एक गुणवान कलाकार और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर। अब हमारा अगला निशाना होगा मानस, जो कि मंत्री का बेटा है। उसने नशे में लोगों को गाड़ी से कुचल दिया था। अब तुम्हें इसका चेहरा बनाना होगा। विंची दा जब जया से मिलता है तो उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, पर वो इतना ज्यादा भ्रमित हो चुका था कि कुछ भी बता नहीं पाता। वो सोचता है कि आदि ने उसे बहुत बड़ा अवसर दिया है, पैसों की बात नहीं है, लेकिन जो काम है वो काफी चैलेंजिंग भरा है। उसने मेरे अंदर बसे कलाकार को चैलेंज किया है और इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया। उसने ऐसा अवसर दिया है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं दे सकती। उसे लग रहा था कि शायद आदि ने जानबूझकर सब नहीं किया, शायद गलती से सिक्योरिटी गार्ड मारा गया, क्या पता गलती उसकी ना रही हो, सब जल्दबाजी में हो गया हो। विंची दा की जिंदगी में एक चीज तो अच्छी हो गई थी कि ये सब करने के बाद आदि से जो उसे पैसे मिले उससे उसकी जिंदगी सुधर गई थी। अब वो अच्छे से जया के साथ घूमता फिरता और जो मन वो खाता पीता और खरीदता। पैसे की तंगी खत्म हो गई थी। अब हम देखते हैं कि मानस मदिरा के नशे में गाड़ी से घर जा रहा होता है कि तभी उसे रोड ब्लॉक मिलती है, जो कि आदि ने की थी। आदि उसे नशीला पदार्थ सुंघा के उसे बेहोश कर देता है, फिर उसके जैसे हुलिया बना के गाड़ी को फुटपाथ पे सो रहे लोगों के ऊपर चढ़ा देता है। फिर बाहर निकल के वो सीसीटीवी कैमरा की ओर देखता है और फिर गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन पुलिस मानस को धर लेती है क्योंकि जिन पर गाड़ी चढ़ी थी वो सभी मारे गए और सीसीटीवी कैमरे में उसी का चेहरा दिखा था। मानस पर पहले भी हिट एंड रन का एक केस हो चुका था, लेकिन उसमें वो बच गया था, पर इसमें सबूत था, तो पुलिस को भी संतुष्टि हो रही थी कि अब तो वो नहीं बच पाएगा। विंची दा को अपने काम से मतलब था कि आदि को उसका काम पसंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वही एक इंसान था जो कि उसके कला की कदर करता था। ऐसा बस उसे लगता था कि वो उसके काम की कदर करता है, असल में तो वो बस उससे काम निकलवा रहा था। आदि उसके काम की तारीफ करता है पर पूरी बात नहीं बताता कि उसने क्या कांड किया है। विंची दा जब ये पूरी खबर देखता है तो वो परेशान हो जाता है कि उसने इतने सारे मासूम लोगों की जान ले ली। उसे बहुत बुरा महसूस हो रहा था और जो भी हुआ वो उसका जिम्मेदार खुद को मानता है, क्योंकि कहीं न कहीं इस जुर्म में भागीदार वो भी था। विंची दा आदि को साफ मना कर देता है कि अब वो उसके लिए काम नहीं करेगा, तो आदि कहता है कि अब तुम ना नहीं कर सकते, वैसे भी अब आखिरी काम ही बचा है, तो अगले काम में तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम लोगों को थोड़ी मार रहे हो, मैं मार रहा हूँ। क्या तुम्हें तब दिक्कत होती है जब भगवान के सामने एक जानवर की बलि चढ़ाई जाती है? ये भी एक तरह का बलिदान ही है। बिना बलिदान के हम कानून के देवता को कैसे मनाएंगे? विंची दा चिल्लाते हुए कहता है तुम पागल हो, पागल। आदि कहता है कि हाँ,
लेकिन पागलपन का भी एक तरीका है। अगर तुम ऐसा ही नौटंकी करोगे तो मैं पुलिस को फोन करके बोल दूंगा कि जो कुछ हो रहा है उसके मास्टरमाइंड तुम हो। मेरे पास फोटो वीडियोस हैं तुम्हारी मास्क बनाते हुए, तो पुलिस तुम्हें ही पकड़ेगी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो कभी उन्हें दिखा ही नहीं मास्क पहनते या उतारते हुए। अब आखिरी काम है, तो मुझे धोखा मत दो और काम पे लगो। अब तुम्हें सन्नी नाम के एक आदमी का मुखौटा बनाना है जिस पर बलात्कार का इल्जाम है। हम देखते हैं कि पुलिस सनी को पकड़ लेती है और उसके घर से एक वीडियो मिलता है। पता चलता है कि जब वो लड़की के साथ गलत कर रहा था तो उसने खुद की वीडियो शूट करी। पुलिस सनी को जेल में डालकर उसकी अच्छे से सुताई करती है, लेकिन ऊपर तक पहुंच होने के कारण उसे बेल मिल जाती है। वीडियो सामने आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह खराब हो गई। उसके बीवी बच्चे सब उसे छोड़कर चले गए और उसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और उसका वकील यही साबित करने में लगा हुआ था कि जो वीडियो है वो नकली है। ये सब कुछ हुआ आदि की वजह से। आदि ने सनी का भेष धारण कर एक लड़की का बलात्कार किया और उसकी वीडियो भी बनाई। वही वीडियो हर जगह वायरल हो रही थी। विंची दा आदि के घर जाता है और कहता है कि अब मेरा काम पूरा हुआ तो क्या मेरी फोटो वीडियोस मिल सकती हैं? तो आदि देने से मना कर देता है। वो कहता है तुम्हारा काम खत्म हुआ है, मेरा नहीं। अभी भी कई लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन्हें तो रोकना ही होगा ना। अब अगर तुम्हें वीडियोस फोटोज दे दी और तुम पुलिस स्टेशन पहुंच गए तब तो मेरा समाज सफाई अभियान खतरे में आ जाएगा ना, इसलिए सब कुछ मेरे ही पास रहने दो। विंची दा पूछता है सन्नी बनकर जिस लड़की के साथ तुमने बलात्कार किया तुम उसे जानते थे क्या? आदि कहता है नहीं, मैंने रैंडम एक लड़की चुनी, उसे बेहोश किया और फिर उसका बलात्कार करते हुए वीडियो बनाई। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि विंची दा की प्रेमिका जया थी जिसके साथ उसने दुष्कर्म किया। आदि उसे भी कोलैटरल डैमेज ही समझता है कि गुनहगार को सजा देने के लिए किसी की कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। विंची दा खुद को शांत रखते हुए पूछता है कि अगर सनी के वकील ने लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया तब तो पता चल जाएगा ना कि वो सनी नहीं था जिसने बलात्कार किया। आदि हंसते हुए कहता है जैसे खून करते समय दस्ताने पहनते हैं वैसे बलात्कार करते समय मैंने कॉन्डम पहन लिया था। हम देखते हैं कि वो वीडियो हर जगह वायरल हो चुकी थी और सब जया को लेकर बातें बना रहे थे। वो जहर खा के खुद को मारने की कोशिश करती है पर विंची दा उसे कैसे भी करके संभाल लेता है। वो कहता है मैं तुम्हारी हमेशा इज्जत करूंगा और तुम्हारे शरीर का तुम्हारे सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जो अपराध तुमने किया नहीं उसका हर्जाना तुम क्यों भरोगी? हम कहीं दूर चले जाएंगे लेकिन उससे पहले जो अपराधी है उसे सजा मिलेगी। अब हम देखते हैं कि आदि अपनी शराब में जहर मिलाता है और फिर उसे पी लेता है और फिर सामने रखे कैमरे में चल रही रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। अगले दिन पुलिस आती है और इस वारदात की अच्छे से जांच पड़ताल करती है कि आखिर इसने खुद की जान क्यों ली। पुलिस ऑफिसर को याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो एक पॉकेट मार को पुलिस स्टेशन लेकर आया था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि विंची दा पानी मांगता है तो आदि पानी लेने जाता है और उसी वक्त विंची दा उसके शराब में जहर मिला देता है। थोड़ी देर में आदि की मौत हो जाती है। उसने जया के साथ गलत किया था तो विंची दा का उसे मारना तो लाजमी था। फिर उसके बाद विंची दा आदि का मुखौटा पहन एक वीडियो रिकॉर्ड करता है कि मैं अपनी जान अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। मैं कभी खुश नहीं रहा इसलिए मैं दूसरों को भी खुश नहीं रहने देता और मैंने बहुत सारे खून किए हैं। मैं समाज के लिए खतरा हूँ इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुखौटा उतार विंची दा अपने हाथों के निशान साफ करता है और ऐसा माहौल बनाता है कि खुदकुशी ही लगे और फिर वहां से चला जाता है। पुलिस ऑफिसर का दिमाग टनकता है कि वीडियो में जो आवाज थी वो अलग और रियल में जिस आदि से मिला था उसकी आवाज अलग थी। साइबर टीम आदि का लैपटॉप खोलने में कामयाब हो जाती है तो उसमें उन्हें खूब सारी वीडियोस फोटोज मिलती हैं जिसमें विंची दा था तो पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है। अब हम देखते हैं कि दो बूढ़े दादा दादी ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं। टीटी उनसे टिकट मांगने आता है तो दादी हकला के जवाब देती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों विंची दा और जया हैं जो कि भेष बदलकर शहर छोड़ के जा रहे हैं। विंची दा का हुनर अब जाके वाकई में उसके काम आया और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी, क्लाइमैक्स और जो एंडिंग है वो काफी जबरदस्त रही और बहुत गहरा मैसेज है इस फिल्म के अंदर जो हमें ध्यान से समझना होगा। एक इंसान समाज में हो रही बुराइयों और बुरे लोगों को खत्म करना चाहता है, पर इसके लिए उसके द्वारा उठाए गए कदम क्या होंगे उस पर निर्भर करता है कि क्या वाकई में वो इंसान भलाई कर रहा है या बुराई। कहीं बुराई मिटाने के चक्कर में वो खुद बुरा तो नहीं बन रहा। अब जैसे फसल में कीड़े लग जाएं तो कीटनाशक डाला जाता है, ना कि पूरी फसल उखाड़ दी जाती है कीटाणु को मारने के लिए। आदि भलाई करना चाहता था, लोगों को बुराई से बचाना चाहता था, लेकिन उसकी सोच ऐसी बन गई कि कानून तोड़ने वालों को सजा दिलाने के लिए खुद भी कानून तोड़ना पड़े तो उसके लिए बुरी बात नहीं है। किसी न किसी को तो अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे समाज की गंदगी मिटाने के लिए। अगर वो सिर्फ गंदगी मिटा रहा होता तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, वो मसीहा कहलाता। लेकिन उसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये भी नहीं देखा कि वो मासूम लोगों को भी तकलीफ दे रहा है, जिनकी कोई गलती नहीं है उन्हें भी सजा मिल रही है, और वो उसे कोलैटरल डैमेज कहता है। तो यही उसकी भलाई वाली सोच पूरी तरह खराब होते नजर आती है। उसे भले लगता है कि वो हीरो है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर असल में वो पूरा का पूरा विलन था। वो भगवान बनना चाहता था लेकिन वो शैतान बन चुका था, पर फिर भी खुद को भगवान के बराबर मानता था जो गुनहगारों को सजा देता है। अगर हम इंसानों की समझ से देखें तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, आदि पूरी तरह गलत था, पर अगर और गहराई से सोचें तो उसकी बात भी सही थी कि एक को सजा देने के लिए कई मासूम हमेशा मारे जाते हैं। ऊपर वाला भी ऐसा ही कुछ करता है। बस पलट जाना, बाढ़ आ जाना, सुनामी आ जाना, भूकंप आ जाना, किसी का घर ढह जाना, किसी का खून होना, किसी का बलात्कार होना, इन सभी चीजों में इंसान मारे जाते हैं, फिर चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। ऊपर वाला ऐसी चीजें करके इंसानों को सजा क्यों दे रहा है? क्या उसे हम पर दया नहीं आती है? क्या उसे हमसे प्यार नहीं? या फिर शायद इस धरती पर हम ही वो कीटाणु हैं जो कि सब कुछ खाते जा रहे हैं और ऊपर वाला ऐसी आपदा लाकर हमारा सफाया करता रहता है। विंची दा एकदम साधारण सा इंसान था जो कि बस इतना चाहता था कि जो कला उसने अपने पिता से सीखी है उसकी सब इज्जत करें, उसका महत्व जाने, लोग समझें कि जितना डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर का योगदान होता है उतना ही बड़ा योगदान मेकअप आर्टिस्ट का भी होता है, जो कि सही भी है। अब इस फोटो को देखिए, कैसे द रेलवेमैन सीरीज के लिए बाबिल खान पर मेकअप किया जा रहा है ताकि लगे कि वो वाकई में जख्मी है। अब अगर मेकअप आर्टिस्ट सही से काम ना करे तो उनको ये लुक कभी मिलेगा ही नहीं और सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। विंची दा को जब उसके काम के लिए तारीफ मिली, उसके काम को सराहने वाला कोई मिला तो वो बस उसी में खुश हो गया और एक जिम्मेदारी समझ ली कि उसे और बेहतर करके दिखाना है। उसे जब एहसास हुआ कि उसकी कला की वजह से लोगों की मौत हो रही है तो उसने काम को छोड़ना चाहा, पर आदि ने उसे ब्लैकमेल किया और छोड़ने नहीं दिया। जब किसी अपने के साथ गलत हुआ तब उसने कदम उठाया गलत करने वाले को खत्म करने का। असल में विंची दा वो इंसान था जो इंसान आदि बनना चाहता था। विंची दा ने बुराई को मिटाया ताकि लोगों का भला हो। विंची दा की वजह से भले पुलिस को भला हो रहा था, लेकिन अगर उन्हें पूरी बात पता चलती तो आदि जेल में ही होता, क्योंकि कानून तो वो भी तोड़ रहा था। एक वीडियो मैंने देखा था कि एक लड़का स्कूल के सामने लड़कियों को छेड़ता रहता था, तो पुलिस ने उसे पकड़ा और फिर लड़कियों से ही उसे पिटवाया। पीटते हुए उसकी वीडियो भी बनाई। जो हुआ वो सही भी है और गलत भी। अगर इंसाफ की बात करें तो लड़कियों के साथ इंसाफ हुआ, लेकिन इंसाफ करने का तरीका गलत था। हमें सेटिस्फैक्शन तो मिलता ही है कि अच्छा हुआ लड़कों के साथ, लेकिन कानूनी तौर पर कार्रवाई कुछ और होनी थी। लेकिन इस देश की कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि किसी को उस पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए कभी कभी खुद भी इंसाफ करना पड़ता है। फिल्म की बात करें तो कॉन्सेप्ट तो काफी सही था, लेकिन एंडिंग काफी प्रेडिक्टेबल थी, यानी कि समझ आ गया था कि आगे क्या होना है। कुछ चीजें थी जो कि बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं थी। विंची दा और जया ने जो बूढ़े इंसानों का भेष लिया वो देखने में काफी ज्यादा नकली लग रहा था। उसने आदि के लिए इतने अच्छे अच्छे मुखौटे बनाए, लेकिन खुद के लिए परफेक्ट मुखौटा नहीं बना पाया। हम ये भी मान सकते हैं कि हमें बाकी परफेक्ट इसलिए दिखाया गया क्योंकि उन सभी के रियल चेहरों को हमने देख रखा था, तो हमारे मन में ये जरूर आता कि मेकअप सेम टू सेम तो नहीं है। दादा दादी का इसलिए दिखाया क्योंकि हमारे पास कोई रेफरेंस ही नहीं था उनको कंपेयर करने के लिए। वैसे अगर चाहते तो दादा दादी को भी नॉर्मल दिखा देते तो भी चल जाता, बस जया का हकलाने वाला सीन डाल देते तो पब्लिक खुद ही समझ जाती कि ये वही दोनों हैं, तो शायद एंडिंग और बढ़िया होती। सबसे बचकाना सीन वो लगा जब आदि ने रोड ब्लॉक करी थी ईंट लगा के। मतलब मानस की गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी वहाँ से गुजरी नहीं क्या? सिर्फ वही था पूरी दुनिया में क्या जो उस रोड से गुजर
कर रहा था। फिल्म में प्रोस्थेटिक मेकअप की बात हुई है, लेकिन कहीं भी प्रोस्थेटिक मेकअप का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, सिवाय दादा दादी को बनाने के लिए। बाकी लोगों का बस दिखाया गया कि मेकअप से चेहरा बदला, लेकिन असल में रियल एक्टर्स ही अपना नकली किरदार प्ले करते हैं। मेकअप करके किसी का चेहरा नहीं बदला गया। इन शॉर्ट बात यह है कि अगर आप प्रोस्थेटिक मेकअप से अपना चेहरा बदलना चाहते हैं तो वो नकली तो लगेगा ही, जैसे दादा दादी का लगा, वो रियल बिल्कुल नहीं लग सकता। अब एक्टिंग की बात करें तो विंची दा का किरदार निभाने वाले रुद्रनील घोष और आदि बोस का किरदार निभाने वाले ऋत्विक चक्रवर्ती ने काफी अच्छा काम किया है, और बाकी जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं उन सब का काम बढ़िया रहा। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।